हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योत्सना मिश्रा और आज हम कुछ मुद्दों पे बात करना चाहते हैं जो जनरली हमें लगता है कि हम उनके बारे में जानते हैं, लेकिन एक्चुअली हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है। अब हमारे जो मुद्दे हैं वो मेन मुद्दे हैं राज्य, प्रांत, देश और राष्ट्र। हम इन 4 मुद्दों पे बात करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हम इनके बारे में जानते हैं। ठीक है। हमसे कोई कहेगा कि आप राज्य के बारे में जानते हैं, राष्ट्र के बारे में, प्रांत के बारे में, तो हम कहेंगे हाँ। जब स्पेशली पूछा जाएगा आपसे कि आप राज्य के बारे में बताइए, प्रांत के बारे में बताइए, या देश के बारे में या राष्ट्र के बारे में, तो हम शून्य हो सकते हैं। ठीक है। तो हमें इसे जानना है कि हम इसमें कुछ टेक्निकली अंतर है। ठीक है। टेक्निकली अंतर बहुत छोटा, माइनर सा टेक्निकली अंतर है, यानी कि तकनीकी अंतर है, जो हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसमें हमें ऐसा लगता है कि समानार्थी अर्थ है, लेकिन समानार्थी अर्थ नहीं है। एक और चीज हम इसके बारे में इसमें जानेंगे कि हमें ऐसा, हमसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और एक क्वेश्चन और आता है, इंटरव्यू में अधिकतर पूछा जाता है कि अगर कहीं पर क्या राज्य के बिना राष्ट्र हो सकता है या राष्ट्र के बिना राज्य पॉसिबल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं राज्य। पहला है राज्य। राज्य एक वैधानिक अवधारणा है, यानी कि कानूनी अवधारणा है। कानूनी यानी कि जिसमें नियम बनते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, वो अवधारणा है। अब वो किस तरीके से है? जैसे कि माना समाज है। समाज किससे मिलके बनता है? लोगों से मिलके बनता है एक समाज। समाज के लिए एक सरकार या एक ऐसा व्यक्ति सर्वोपरि होना चाहिए जो कि उनके लिए कुछ नियम बनाए, कायदे बनाए, जिससे कि उनके बीच में किसी भी तरीके के झगड़े ना हो, जो कि आदिवासी युग में देखने को मिले थे। ठीक है। तो सरकार क्या करती है? ये सरकार नियम कानून बनाती है, उन्हें फॉलो करवाती है, जिससे कि समाज में सुव्यवस्था बनी रहती है। इसीलिए वहाँ पर कानूनी अवधारणा ऐसे कहा जा सकता है एक राज्य को। निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व है, यानी कि एक फिक्स लाइन भी होनी चाहिए, बाउंड्री भी होनी चाहिए राज्य के लिए। जैसे हमने देखा है, हमारा वर्ल्ड मैप है या कोई भी हम मैप देखते हैं, उसमें क्या है, हर देश के लिए, हर राज्य के लिए क्या है, वहाँ पर बाउंड्री बनी हुई है। ठीक है। राज्य के लिए जो जरूरी तत्व है वो कौन से हैं? भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभु, ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य माने जाते हैं। और राज्य के पास संप्रभु शक्ति होती है। संप्रभु शक्ति कौन सी कहलाती है? जिसमें कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो अपने राज्य के अंदर और राज्य से बाहर किसी भी अन्य राज्य से संबंध बनाने के लिए बिल्कुल आज़ाद हो। ठीक है। या हमारे देश जो है, देश से अलग किसी और देश में जाके वहाँ पर संबंध बनाने के लिए आज़ाद हो, उसे हम बोलते हैं संप्रभु शक्ति। ठीक है। एक राज्य में कई राष्ट्र हो सकते हैं। अब ये बात कैसे है कि राष्ट्र क्या है? राष्ट्र को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी, नेक्स्ट हमारा आगे टॉपिक होगा। ठीक है। तो राज्य क्या है? एक राज्य में कई राष्ट्र की जनसंख्या रह सकती है, यानी कई राष्ट्र के लोग रह सकते हैं। राज्य में लोग नियमों द्वारा आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि समाज होता है, समाज में क्या होता है, वहाँ पर लोग एक दूसरे से बंधे होते हैं, जिसके लिए वहाँ पर सरकार होती है। राज्य कैसा होता है? एकात्मक भी हो सकता है, संघात्मक भी हो सकता है। ठीक है। एकात्मक का मतलब कि जहाँ पर एक शासन होगी, पूरे राज्य में एक के पास शक्ति होगी। और संघात्मक क्या होता है? शक्ति एक के पास होगी, लेकिन वो और अलग अलग जगह पे वो बांटता है। अब वो कैसे बांटता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा प्रांत। प्रांत में क्या हम देखेंगे कि जो हमारा राज्य है, जैसे मैंने आपको बताया कि राज्य में संघात्मक सरकार होती है। संघात्मक सरकार क्या होती है? एक केंद्र में सरकार होती है, शक्ति होती है, वो और अन्य प्रांतों में, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में शक्तियों को बांट देता है उसे अच्छे से चलाने के लिए। जैसे कि हमारा भारत देश क्या है? संघात्मक राज्य है। यहाँ पर क्या है? एक सुप्रीम पावर है, उसके बाद फिर हमारे राज्य बटे हुए, यानी हमारे देश के अंदर क्या है कि एक सर्वोपरि है, राष्ट्रपति है या फिर संप्रभु शक्ति है, और उसके बाद फिर जितने अलग अलग राज्य देख रहे हैं हम, वो सारे क्या है, वो प्रांतों में बटे हुए हैं। ठीक है। अलग अलग प्रांत है। अब ये क्या होता है कि आर्टिकल, हमारे आर्टिकल में एक कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे ये कहते हैं कि संविधान जो है, उसमें हमारे संविधान के अंदर प्रांत की बात भी कही गई है कुछ आर्टिकल में।
ठीक है। अब राज्य शब्द जो हम कहते हैं कि हमारे राज्य के अंदर प्रांत की बात कही गई है, वो हमारे संविधान में भी लिखित है। ठीक है। अब जैसे हम बात करेंगे प्रांत की बात, अब प्रांत कह रहे हैं हम राज्य भी कह रहे हैं, हम प्रांत भी कह रहे हैं। ठीक है, हमने पूरे देश की बात कर दी, फिर हमने राज्य की बात कर दी। तो यहाँ पर प्रांत शब्द का जो मोस्टली उपयोग हुआ है वो ब्रिटिश काल में हुआ है। ठीक है, वो कहते थे, पहले बोला करते थे कि ब्रिटिश प्रांत का एरिया है, ये ब्रिटिश प्रांत का इस एरिया है, यानी कि इस ब्रिटिश प्रांत ने इस एरिया को कब्जाया हुआ है, तो वो ब्रिटिश प्रांत कहलाया करता था। उसके बाद आज के टाइम में हम प्रांत शब्द को यूज़ नहीं करते हैं, ना ही हमने ज़्यादा सुना है। हाँ, सुना सुनाया तो हमें लगता है, क्योंकि समानार्थी से अर्थ लगते हैं, लेकिन क्या है, प्रांत अपने आप में एक एरिया, एक छोटा एरिया कहलाता है। ठीक है, समझ गए ना। अब हमारे आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, राज्यों का एक संघ है। राज्य का वर्ड यहाँ पर किसके लिए किया गया है? प्रांत के लिए किया गया है, जो हम प्रांत की बात कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर राज्य शब्द को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है देश। देश के बारे में भी कुछ पॉइंट है जो कि आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा इसे। देश क्या है? भौगोलिक इकाई है, यानी कि भूमि है, स्पेसिफिक भूमि है। जो मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो स्पेसिफिक भूमि है, वही देश है। ठीक है, कहीं पर हम देश कहते हैं, कहीं हम राज्य कहते हैं, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न बना रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इनका जो अर्थ भी निकल के आता है वो समानार्थी सा ही महसूस होता है। इस पर मतलब कि देश पर सरकार का शासन होता है। ठीक है, सरकार होती है, वो शासन करती है देश में। इसके अपने नियम होते हैं, कानून होते हैं, यानी हर देश के अपने नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं। इसमें लोगों में विविधता हो सकती है, यानी कि लोग क्या है, अलग अलग विचारों के, अलग अलग एरिया में बटे हुए और अलग अलग देश के लोग हो सकते हैं। ठीक है, हमारे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 8 में, 37 में, 48 में, यानी कि 8 में, 37 में, 48 में कंट्री यानी कि देश शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा बिल्कुल आप। और हमारे जो यूएनओ में है, जितने हम मानते हैं कि यूएनओ में जितने भी देश है वही कहलाएंगे क्या, वो देश, यानी कि जितने भी देश उसमें इंक्लूड हो रहे हैं यूएनओ में, वही देश है क्या? लेकिन ये सच नहीं है। हम देखिए, अब इसमें भी ताइवान बोलते हैं, तो ताइवान क्या है, 1971 तक यूएनओ का सदस्य रहा। ठीक है, वेटिकन सिटी जो है वो यूएनओ का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम देश मानते हैं ना इसे। ताइवान भी एक देश है, वेटिकन सिटी भी एक देश है, तो ऐसा नहीं है कि हम इन्हें देश नहीं मानेंगे। ठीक है, राष्ट्र। अब राष्ट्र क्या है? प्रस्तावना में हम देखते हैं राष्ट्र के बारे में बताया गया कि ये राष्ट्र है। राष्ट्र के बारे में हमारी प्रस्तावना में ही बता दिया गया है। अब आर्टिकल 38, 51, 51A में भारत को क्या है, अलग शब्द यानी कि राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया कि भारत क्या है, राष्ट्र, राज्य है। अब वो किस तरीके से है, जो हमारे ये राष्ट्र की बात की जाती है, राष्ट्र स्पेसिफिक न राज्य है, ना कोई देश है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक भावनात्मक फीलिंग है, जो कि एक भावना के लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। राष्ट्र मानसिक धारणा है, यानी कि दिमाग में सोचा हुआ है कि हमारे हिसाब का बंदा है। जैसे कि हम क्या कहते हैं, अपनी अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं कि हमारे टाइप के फ्रेंड जो होंगे वो हमारी विचारधारा के लोग होंगे, वो हमारे फ्रेंड होंगे, हमारा एरिया वो है। तो वो क्या है, एक राष्ट्रीयता है, यानी कि एक मेंटल क्या है, कंडीशन है। राष्ट्र मनोदशा का ही नाम है। वंश ने के अनुसार राष्ट्र एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता है, यानी क्या है, वो सांस्कृतिक यानी कि सांस्कृतिक हो सकता है, सांस्कृतिक रूप से वो एक दूसरे से जुड़े हों, या आध्यात्म के आधार पर एक दूसरे से जुड़े, इसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। राष्ट्र का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता, यानी कि कोई फिक्स भूमि नहीं होती है। राष्ट्र के पास संप्रभु शक्ति भी नहीं होती है, किसी भी तरीके की संप्रभु शक्ति राष्ट्र के पास नहीं होती है। एक राष्ट्र
कई राज्यों में हो सकता है, यानी कि हमारी विचारधारा वाले लोग जो है, माना एक विचारधारा के लोग हैं, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अब तो हमने ये यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया है कि राज्य क्या है, प्रांत क्या है, देश क्या है, राष्ट्र क्या है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि अगर कहीं पर राष्ट्र है तो वो राज्य हो सकता है क्या, यानी राज्य के बिना एक राष्ट्र हो सकता है क्या, ये हमारे क्वेश्चन था। तो इसको हम समझेंगे कि सामान्य अर्थ में हम इसे समझते हैं कि आधुनिक राज्य क्या है, राष्ट्रीय राज्य कहलाते हैं। ठीक है, आधुनिक राज्य यानी कि इस समय पे जो राज्य है वो क्या है, राष्ट्रीय राज्य कहलाते हैं। राज्य चारों ओर से राष्ट्रीयता से ही घिरा हुआ है, यानी कि अलग अलग विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार की तरह राष्ट्र का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि हम सरकार नहीं मान सकते हैं राष्ट्र को। ठीक है, ना राज्य को हम सरकार मान सकते हैं। राज्य के अंदर सरकार चलती है, ठीक है, राष्ट्र के अंदर सरकार भी नहीं चलती है। राष्ट्र को जातीय के रूप में माना जा सकता है, यानी कि जाति के रूप में हम मान सकते हैं कि एक राष्ट्रीय भावना है, यानी कि इस जाति के लोग एक विचारधारा के हैं, वो एक साथ कलेक्ट हो रहे हैं। आप इंडिया में देखिए बहुत सारे धर्म के लोग हैं, सब अपने अपने धर्म को इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरे धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देते, यानी क्या, उनकी एक विचारधारा है, वो किसके, जाति के आधार पे एक दूसरे से बट रहे हैं इंडिया में बहुत सारे लोग। राष्ट्र परस्पर वंशानुगतता यानी कि वंश के हिसाब से भी देखा जा सकता है, या एक ही भाषा को बोलने वाले लोग भी राष्ट्रीयता की मानसिकता में लिपटे हुए दिखाई दे सकते हैं। राजनीतिक रूप से कहा जा सकता है कि वे एक ऐसे लोग हैं जिनमें एक होकर रहने की भावना होती है, यानी कि राष्ट्र के लोग क्या होते हैं, हो सकता है उनमें एक विचारधारा है, या फिर वो लोग एक साथ वो एक साथ रहना पसंद करते हैं। अब इसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने राष्ट्रीय राज्य हमारा हमने देख लिया कि बना हुआ है। अब वो कैसे बना हुआ है कि सदैव एक ही सिचुएशन नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो जाति के हिसाब से ही हो, या संस्कृति के हिसाब से ही हो, या आध्यात्मिक, कोई भी तरीका हो सकता है इसमें। अब देखते हैं हमारा एग्जाम्पल जो है, इज़राइल में 1948 में यहूदी जो थे, यानी कि इज़राइल बनने से पहले यहूदी क्या थे, कोई राज्य नहीं थे, यानी कि उनके लिए रहने के लिए स्पेसिफिक एरिया नहीं था कि यहूदी का ये ठिकाना है। ठीक है, जैसे कुछ लोग हैं जो जिनके पास अपना घर नहीं है, कभी किराए पे रहते हैं, कभी कहीं रह लिए, कभी कहीं रह लिए, कभी कहीं रह लिए। ठीक है, उस तरीके से यहूदी थे, उनका स्पेसिफिक जगह नहीं थी, उनका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन 1948 में जब इज़राइल बना तो वो एक जगह जुड़ गए, यानी कि जितने भी विश्व में यहूदी बटे हुए थे सारे के सारे फिर वहाँ पर जाने शुरू हो गए, यानी कि इज़राइल में इकट्ठे होने शुरू हो गए। आज के टाइम में भी देखते हैं कहीं पर भी वॉर होना शुरू होता है, कहीं पर भी यहूदी होंगे वो एक साथ इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, तो क्या वो एक विचारधारा के हैं और अपनी चीज़ को सुरक्षित करना चाहते हैं, यानी कि सेम मानसिकता के हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया आपको कि राष्ट्र तो पॉसिबल है कहीं पर भी, लेकिन राज्य के लिए स्पेसिफिक बाउंड्री होनी चाहिए, स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीयता के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जगह ही होनी चाहिए, वो विचारधारा के लोग कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, हर देश में हर राष्ट्र के लोग देखने को मिलते हैं। ओके, थैंक यू। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा।